हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि 10% से फीड कैसे बनाएं या अपना खुद का फीड कैसे बनाएं। इस पे हम आपको पूरा प्रैक्टिकल लाइव दिखाने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ में और पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। हमारे साथ में यूपी अयोध्या फैजाबाद से महेंद्र जी भी आए हैं, सर भी पोल्ट्री फार्मर हैं और हम लोग मैं उन्हें लेकर आया हूं यहाँ पे काफी दिनों के बाद में हमारे मित्र मुजीम भाई के फार्म पे, क्योंकि सर ने बोला था कि मुझे मुजीम भाई से मिलना है और उनका फार्म देखना है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? सर ठीक है। कहाँ से हैं आप? यूपी अयोध्या अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से जी। अच्छा, कैसा लगा सर यहाँ आकर? अच्छा लगा सर, मिलके अच्छा हुआ, हम गदगद हो गए आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं सर, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। देखिए ये फीड है, ये 10% से बना हुआ फीड है और हमारी पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर मशीन से बना हुआ फीड है। सर इसकी कटिंग मिक्सिंग कैसी लग रही है? ठीक है, अच्छी है। ये सर इस इतना बढ़िया फीड है कि आपका 5-6 लाख 10 लाख की मशीन की जो है कटिंग मिक्सिंग नहीं आती, इतनी बढ़िया कटिंग और मिक्सिंग इस फीड की आती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें किस प्रकार से फीड बनाना है। जी सर, हमें फीड बनाने के लिए सबसे पहले 4 चीजों की आवश्यकता होती है जी और उस मटेरियल की उससे भी पहले आवश्यकता होती है आपको पोल्ट्री फीड मशीन की। जी ठीक है ना। एक मशीन वो रखा नया, मुजीम भाई इससे बनाते ही, हमारी 8 से 10 साल पुरानी मशीन है जो मुजीम भाई को हमने दिया था, शुरू से इसी से स्टार्ट किया था। क्यों मुजीम भाई? जी जी बिल्कुल, इसी से स्टार्ट किया था। और अभी भाई ने वो मशीन भी लिया है, दिखा दो। मुजीम भाई ने अभी उसको चालू नहीं किया, नया मशीन भी ले लिया है। इसकी मोटर की सेटिंग चल रही है। अच्छा, इधर से दिखाओ सामने से। इसे कब तक चालू करेंगे मुझे भाई? बस ये अगले हफ्ते में चालू कर देंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको पोल्ट्री फीड मशीन की जरूरत है दोस्तों। पोल्ट्री फीड मशीन लेना है। अगर आपको भारत में कहीं भी पोल्ट्री फीड मशीन चाहिए तो विश्व की नंबर 1 पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर मशीन लेने के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम पूरे भारत में कहीं भी मशीन उपलब्ध करा देते हैं, रॉ मटेरियल उपलब्ध करा देते हैं, फार्मुलेशन भी देते हैं। यानी आपको जगह जगह भटकने की जगह एक जगह आइए और सारा फीड बनाने की प्रोसेस हम आपको बताते हैं। अब हम बात करते हैं सर मटेरियल की। तो 4 चीजें हमारी फीड बनाने में लगती है अगर आप 10% से फीड बनाते हो तो। जी सबसे पहले लगेगा मक्का। जी। मैं मक्का तो सब जानते ही जी। हैं, आइए दिखा देते हैं। ये मक्का रखा है, ठीक है ना। जी मुझे भाई फीड बनाने के लिए अब हम आपसे ही जानते हैं कि मक्का की क्वालिटी कैसी होना चाहिए। मक्का की क्वालिटी बढ़िया अच्छी होना चाहिए, कोई फंगस ना हो, नमी ना हो उसके अंदर, सूखा होना चाहिए। सूखा बिल्कुल सूखा, दांतों में चबना चाहिए, कट से आवाज आना चाहिए। जी ये ध्यान रहे कि अगर आपको फीड बनाना है तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी आपकी वेस्ट होना चाहिए सर। जी। क्योंकि अगर हम खाना बना रहे हैं और हमारी सब्जी और मसाला ही ठीक नहीं है तो फिर खाना सही नहीं बनेगा। जी। मक्का को जांचने का तरीका यह है कि एक मक्का का दाना उठाइए, ऐसे उसको काटिए, हाँ। उसमें कट की आवाज आना चाहिए, यानी मक्का का दाना पूरा सूखा है, जी जी उसमें नमी नहीं है। ठीक है ना। इस तरह से हम मक्का को जांच लें। दूसरी बात, मक्का के मुंह पे यहाँ पर ये ब्लैक फंगल नहीं होना चाहिए। जी, जी। फफूंद नहीं होना हाँ, चाहिए। काला। हाँ जी। ये मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इससे मुर्गा बीमार होता है। जी। टॉक्सी आती है उसके पेट में, है ना, और कॉक्सी भी आती है, लाल बीट भी करने लगता है। तो मक्का की क्वालिटी देखेंगे, साफ सुथरा हो, सूखा मक्का हो, ठीक है ना। जी जी अब ये हो गया आपका मक्का, और कोशिश करें कि पुराना मक्का हो, घुन ना हो, फंगल ना हो, गीला ना हो, मॉइस्चर ना हो। जी। तो आपकी 70% बीमारियां तो मक्का से ही खत्म हो जाएंगी। एकदम सही। तो मुझे भाई सही है ना। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सोया डीओसी है। ये इधर आइए, ये हमारा सोया है। सोया का आप ध्यान रखें, ये सोयाबीन का खल होता है, इसमें ऑयल निकलने के बाद में 46% का सोया होता है। सोया में भी बहुत गेम चलते हैं सर। जी सोया आपका कोई भी ब्रांडेड कंपनी का, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, और 46% बोला है तो 46% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार हमने उठा के ले लिया, उनने बोल दिया कि 46% और टेस्ट कराना है तो 30% ही निकला, और ये अक्सर होता है। जी जी तो इसलिए आप एक बार सोया का टेस्टिंग करा लें जहां से भी ले रहे हैं, इसके बाद में उसका उपयोग करें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या रेत मिला देते हैं। जी
मुझे भाई बहुत सारे लोग रखे यहाँ रखते हैं, वजन काफी करने दिन रखे रहता है, उसका वेट घट जाता है, फिर उसमें कुछ कलाकारी कर देते कलाकारी हैं। कर देते हैं। तो अच्छी कंपनी का सोया होना चाहिए और इसका मॉइस्चर भी चेक करा लें, इसमें भी मॉइस्चर होता है, कम मॉइस्चर का होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए कितना बढ़िया सोया है ना। हाँ। मैं किसी कंपनी विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं, ठीक है, वहां से लेने की आप कोशिश करें। ये सोया है। तीसरा होता ऑयल। ऑयल में भी बहुत बड़ा गेम होता है मुझे भाई। ऑयल 60 रुपए से लेके तो 150 रुपए केजी तक आता है भाई। ऑयल के नाम पे आप कचरा ना लें जी। उसका एफएफए चेक करवाएं। 5 एफएफए से 1 से लेके 5 एफएफए तक होना चाहिए, या अगर इतना नहीं भी होता है तो 6, 7, 7, 8 एफएफए तक होना चाहिए। जी जी लोग क्या केमिकल का बना के दे देते हैं, वो ऑयल ही नहीं होता है। जी और ऑयल प्रोटीन के लिए यूज करते हैं, फिर मुर्गा वेट नहीं लेता है। जी जी ठीक है, तो ऑयल अच्छी क्वालिटी का ले। अगर नहीं मिल रहा है तो हमसे संपर्क करें। जी। सोया अगर नहीं मिल रहा है तो हमसे संपर्क करें। आपको ब्रांडेड आपके साथ धोखा नहीं होगा, ब्रांडेड कंपनी, अच्छी कंपनी का ही सामान मिलेगा। चौथा होता है दोस्तों 10%। 10% जो होता है सारी दवाइयों का संग्रह होता है। सारी दवाइयां उसमें मिक्स होती है, अलग अलग ना लेते हुए हम किसी कंपनी का ले लें और उसमें अपना मक्का डीओसी ऑयल मिलाएं और फीड बनाएं। अब कंसल्टेंट मुख्य चीज होती है, इसमें आप ध्यान रखें कि अच्छी और ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि फ्रेश कंसल्टेंट है, ज्यादा पुराना रखा हुआ नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है ना। और जो बड़ी कंपनियां हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का आप लीजिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है ना। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा और उससे आप बनाइएगा। तो हमारे रॉ मटेरियल की क्वालिटी, ठीक है जी इसके बाद में उसका प्रोटीन, जी है ना, इसके बाद में उसकी पूरी जांच परख करके आप अगर फीड बनाएंगे तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि 1.5 1.4 का एफसीआर आपका निश्चित आएगा। मुर्गा आपका दन दना के बिल्कुल वजन लेगा, अच्छे से वजन लेगा और आपको कॉस्टिंग तो कम पड़ेगी सही, साथ में आपका मुर्गा जो है वेट लेगा, तो आपको डबल फायदा होगा। जी जी तो इस तरह से हम 10% से फीड बनाए दोस्तों। हम उसमें कितनी क्वांटिटी में माल डालना है, तो जिस कंपनी का हम 10% लेते हैं सर, उसके बैग पे लिखा होता है। उनसे पूछे कि इसमें मक्का सोया ऑयल कितना डालें, क्योंकि सबका रेशो अलग अलग होता है। जी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा। वीडियो काफी लंबा हो जाता है। सर कैसा लगा आपको? सर अच्छा लगा, आपसे मिलके हमको बहुत खुशी हुई सर, एकदम गदगद हो गई। धन्यवाद धन्यवाद मुजीब भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुजीब भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सभी किसानों की हेल्प करते हैं। वो मेरे प्रिय मित्र हैं, एक ही खास मित्र है मेरे मुजीब भाई। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।